वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जे.एंड.के बोर्ड, जो बिल्कुल एग्ज़ाम आ रहे हैं और स्टूडेंट्स डिफरेंट पेपर्स को फेस कर रहे हैं। तो साइंस का पेपर और साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूं। आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट कीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। मैंने टोटल चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन किया है और फिर आपकी चॉइस है 60% में से आप कौन से 60% प्रिपेयर करते हैं। मैंने पूरे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मेंशन किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिज़िक्स 28 मार्क्स की है और फिज़िक्स में डिफरेंट चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर हमारा लाइट का है, 10 मार्क्स का है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर एंड आल्सो द साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर। साइन कन्वेंशन के हवाले से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय द कनकेव मिरर। रे डायग्राम्स के जरिए से हमने दिखाना है। ये भी एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डिफाइन concave lens and convex lens, refractive index and power of lens। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को फुली प्रिपेयर कीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये भी फिजिक्स से है और इसके 5 मार्क्स हैं। तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मायोपिया एंड इट्स करेक्शन। मायोपिया में हाउ इट इज काज्ड एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। दूसरा, हाइपरमेट्रोपिया, इसकी करेक्शन। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म, या हम कह सकते हैं डिफ्रैक्शन बाय द ग्लास प्रिज्म। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो एंड टिंडेल इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले ही मैंने लिख दिया है। व्हाट इज ओम्स लॉ, आल्सो गिव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल आल्सो ड्राइव्स एक्सप्रेशन। सम टाइम ये सेपरेट क्वेश्चन आता है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, एक्सप्लेन इट्स या ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। और पैरेलल वाला भी सेपरेट क्वेश्चन आता है। जूल हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके साथ आगे जोड़कर ड्राइव इट्स डेरिवेशन भी आता है 5 नंबर का क्वेश्चन बनाकर। और राइट शॉर्ट नोट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट सर्किटिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किया है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, या सीधे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आ सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तीसरे नंबर पे मैंने मेंशन किया है, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस तरह से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी, सिर्फ 3 मार्क्स का है। इसमें छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं या इस चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो व्हाट इज गुड फ्यूल, व्हाई वी आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन यूज्ड रॉकेट फ्यूल, वुड यू कंसीडर इट एज अ क्लीनर फ्यूल देन CNG, व्हाई और व्हाई नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स के पोर्शन से आ सकते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स के 5 चैप्टर्स को हमने देख लिया। नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास फेज है, दैट इज केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी हमारे पास मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन,
ये 5 मार्क्स का है। इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं। पहला, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है या बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स का। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज क्रोजन, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। नीचे मैंने एक रिएक्शन दी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट गिव्स C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यानी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है, इसको आपने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए दिया होगा, या ऐसे क्वेश्चन होगा 5 रिएक्शंस होंगी और 5 रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना होगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो। नेक्स्ट हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डोबेनियर ट्रेड और इसकी लिमिटेशन, और व्हाट आर द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बहुत बार एग्जाम में आया है लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बड़ी बार ये क्वेश्चन, दैट इज वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज। तो नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। व्हाट आर ऑलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन, एक्सप्लेन द डायमंड एंड ग्रेफाइट, या सेपरेट क्वेश्चन भी आएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर या प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड एंड इट्स यूजेस। इस तरह से ग्रेफाइट, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स यूजेस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next, what are homologous series? What are the characteristics of it? What are hydrocarbons? What are the types of it? Ethanol and ethanoic acid, their properties and uses. Most important question. Sometime ethanol या ethanoic acid के uses पूछते हैं, इनकी preparation पूछते हैं। और what are soaps? Explain the cleansing action of the soap. तो soaps या आएगा difference between soaps and detergents भी एक question आता है, उसको भी mention कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, पहला ही डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज याद होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हम याद नहीं रखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़रूरी हैं इसमें। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। राइट शॉर्ट नोट ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेंशन किया है शॉर्ट नोट में, लेकिन सम टाइम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, 5 नंबर का इसमें मार्क्स हैं। तो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज पीएच एंड रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट शॉर्ट नोट ऑन बेकिंग सोडा एंड इट्स यूजेस, वॉशिंग सोडा इट्स प्रिपरेशन एंड यूजेस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इट्स यूजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या अपनी कॉपी पे इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी, अगेन 28 मार्क्स के है। इसमें भी मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, 6 मार्क्स का है। डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इट, या ऐसे आएगा लाइट एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को आपने मेंशन करना है। तो ये तमाम टॉपिक्स लाइफ प्रोसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये सारा मेरे YouTube चैनल पे हैं। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर लाइफ प्रोसेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, सारे टॉपिक्स वहाँ पे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ लेबल करना होगा। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है 5 मार्क्स का है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, व्हाट आर द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सप्लेन इट, इसकी डायग्राम भी दिखानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द हार्मोन्स, गिव द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट हार्मोन्स। सम टाइम एग्जाम में सिर्फ हार्मोन के नाम पूछे जाते हैं और उनके फंक्शन पूछे जाते हैं, या सिर्फ पूछा जाता है कि 4 हार्मोन्स के फंक्शन बताइए। एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एक्सेट्रा आर द डिफरेंट हार्मोन्स। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी,
5 मार्क्स का ये हमारे पास चैप्टर है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी में। पहले ही जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है, व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डार्विन थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट। होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तमाम जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, माइक्रोप्रोपोगेशन। या सिर्फ इनमें से 2 होंगे या सिर्फ 3 होंगे तो 2 लिखने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ड्रा द वेरिएबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट, सिर्फ 4 मार्क्स का है। व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, व्हाट इज फूड चेन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज ओजोन लेयर, how it is depleted, how it can be prevented, most important question. And what are the different methods of the management of garbage, most important questions हैं ये। और लास्ट का चैप्टर जो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सिर्फ 4 मार्क्स का है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, व्हाई यू थिंक दैट देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। What force would be working against the equitable distribution of our resources? और third question है, suggest the approach to conserve the forest and wildlife. What changes can you make in habit to become the more environment friendly? Students, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो पहुँचे।